शिवांगी, जो एक इच्छाधारी नागिन है, अपनी शक्तियों से अनजान वह एक आम इंसान की तरह अपनी माँ की कैंटीन चलाती थी। पर शिवांगी की माँ शिवन्या को यह हमेशा डर लगा रहता था कि उसके तरह उसकी बेटी भी नागिन ना हो। इसलिए शिवन्या अपने गुरुजी जो शिव मंदिर में रहते थे, शिवन्या उनसे जाकर पूछती है, क्या मेरी बेटी भी मेरी तरह एक नागिन होगी या फिर एक आम इंसान? ये सुन अघोरी बताते हैं, अगर उसे शिव का वरदान रहा तो वह एक इच्छाधारी नागिन होगी, नहीं तो एक आम इंसान। शिवन्या, क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं अपनी बेटी को नागिन बनने से बचा सकूं? अघोरी बताते हैं, अगर तुम अपनी बेटी को नागिन योनि से रोकना चाहती हो तो उसकी 25 साल पूरे होने से पहले उसकी शादी कर दो। इधर शिवांगी अपने केक का ऑर्डर देने अपने कजन के साथ आई थी। शिवांगी घर पर किसी को न देखकर केक धरकर जाने लगी। उसी दौरान शिवांगी लड़खड़ाकर रॉकी के ऊपर गिर गई। रॉकी शिवांगी को देखते ही उसे शिवांगी से प्यार हो गया। शिवांगी, रॉकी से, जब तुम यहाँ थे तो जब मैं बुला रही थी तो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था। पर रॉकी तो सिर्फ शिवांगी को मजनू की तरह देखे ही जा रहा था, जिसे शिवांगी गुस्से से चली जाती है। अगले दिन रॉकी शिवांगी के कैंटीन आता है। दरअसल रॉकी शिवांगी से अपने दिल की बात कहने आया था, पर रॉकी के भाई उसके फोन से शिवांगी को गलत वीडियो भेज देता है, जिसे देखकर शिवांगी से माफी मांगने लगा। ये देख शिवांगी अपने केस वापस ले लेती है। तभी शिवांगी को एक केक का ऑर्डर आया। शिवांगी पार्सल देते हुए घर जा रही थी। रॉकी भी शिवांगी के पीछे पीछे आ रहा था। शिवांगी रॉकी से, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? रॉकी, नहीं, मैं तो बस अपने घर जा रहा था। उसी समय शिवांगी खाई में गिरने लगी। ये देखकर रॉकी समय रहते शिवांगी को बचा लेता है। घर आते ही शिवांगी को उसकी माँ तैयार होने कहती है, क्योंकि शिवांगी को लड़के वाले देखने आ रहे थे। इधर रॉकी शिवांगी के ख्यालों में डूबा हुआ था। उसी दौरान एक बिच्छू उसे काटने ही वाला था। तभी ये लड़की रॉकी को बचा लेती है। दरअसल यह लड़की रॉकी के बचपन की दोस्त रुचिका थी, जो एक 118 साल पुरानी इच्छाधारी नागिन थी। इधर शिवांगी को देखने लड़के वाले आ चुके थे। लड़के की माँ को शिवांगी पसंद थी और शिवांगी की माँ को भी लड़का पसंद था, पर इसके बावजूद भी शिवांगी और आदित्य को एक दूसरे को जानने के लिए कहीं घूमने भेजते हैं। शिवांगी को उसके दोनों बहनें पब लेकर आती है आदित्य से बात करने के लिए। इधर उसी पब में रॉकी अपने बेस्ट फ्रेंड रुचिका के साथ आया था। तभी रुचिका वॉशरूम जा रही थी। इस दौरान एक मनचला लड़का उसके साथ बदतमीजी करने लगा। रुचिका अपने नागिन रूप में आकर उसे मार देती है। तभी वहाँ पर शिवांगी का मंगेतर आदित्य आ जाता है। आदित्य वहाँ का नजारा देख डर कर वहाँ से भाग गया और शिवांगी को फोन कर पब आने से मना कर देता है। आदित्य पब में हुए हादसे को याद कर उसकी फट रहा था। अगले दिन आदित्य शिवांगी को कल के दुर्घटना के बारे में बता रहा था, जिसे सुन शिवांगी जोर से हंसने लगी। शिवांगी आदित्य को समझाती है, अभी के समय में इच्छाधारी नाग नागिन जैसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन शिवांगी की माँ शिवन्या आदित्य के मुंह से नागिन के जिक्र सुनकर वह डर गई थी और शिवांगी को आदित्य से शादी करने के लिए मना रही थी। इधर रॉकी का आज जन्मदिन था। उसके बड़ी माँ जन्मदिन के मौके पर उसकी सगाई रुचिका से करवा रही थी, पर रॉकी तो शिवांगी को अपना दिल दे चुका था, इसीलिए वह एंगेजमेंट करने से मना कर देता है। इधर शिवांगी आदित्य से शादी करने को मान गई थी। शिवन्या अपनी बेटी के सुरक्षा के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती है। उधर रुचिका रॉकी के मना कर देने पर गुस्से में थी। दरअसल रुचिका और यामिनी में एक सौदा हुआ था, जिसमें रुचिका उसे नागमणि लाकर देगी और यामिनी अपने मुंह बोले बेटे रॉकी से उसकी शादी कराएगी। यामिनी रुचिका को समझाती है, तू चिंता मत कर, मैं रॉकी को समझाऊंगी, तू बस मेरी नागमणि मुझे ला कर दे दो। इधर रॉकी शिवांगी को अपने दिल की बात बताता है, पर शिवांगी, मेरी एंगेजमेंट होने वाली है आदित्य के साथ, रॉकी पर मेरा क्या, मैं